हमारे जो समाज में जो है ना पूजा पाठ को लेकर के बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारे विचार हैं और हर किसी की अपनी अपनी जो है ना सोच है कि कुछ लोगों की सोच है कि ये हमें जो है ना अपने काम को महत्व ना दे करके पूजा करनी चाहिए और कुछ लोगों की सोच है कि कर्म ही हमारा काम ही हमारी पूजा है। ये पूजा और पाठ आखिरकार ये जो शब्द है ना कि बुजुर्ग भी जो है ना इस चीज को बोलते थे पहले कि यार थोड़ा बहुत पूजा पाठ भी कभी कर लिया कर। एक्चुअल में ये जो पूजा पाठ है ना ये पूजा पाठ कर लिया कर, पूजा पाठ करने का मतलब पूजा जो है ना पूजा हमारे धर्म में, हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो है ना पूजा हमारे देवी देवताओं की जाती है। देवी देवता मीन्स हमारे जो पूर्वज थे उनकी पूजा की जाती है। उनकी जो है ना हम लोग हमारे हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा की जाती है और वो जो पूजा है वो पूजा जो है ना पूरे विधि विधान से की जाती है। शास्त्रों में जो है ना उनके मंत्र दिए गए हैं, प्रॉपर मंत्रों के साथ उच्चारण होता है, तब जो है ना वो उन देवी देवताओं की पूजा की जाती है। एक आम व्यक्ति है, आम आदमी जो है ना वो जो है ना उस पूजा को नहीं कर सकता। जो काम करने वाला किसान है या फिर कारोबारी है, जो जितने भी लोग जो है ना जो अपना काम करने वाले लोग हैं ना वो इस चीज के मतलब विधि विधान से पूजा कभी नहीं कर पाते। ये विधि विधान से जो पूजा करने का काम है ये पंडितों का काम है। जो हमारे देवी देवताओं की पूजा करने का काम है वो पूरे विधि और विधान के साथ में हमारे पंडित लोग ही करते हैं। तभी हम जब भी हमें कोई पूजा करानी होती है तो हम किसी पंडित को बुलाते हैं और उससे हम पूजा कराते हैं। एक पूजा होती है कि हम जो है ना जो डेली प्रतिदिन नित्य नियम के साथ में पूजा की जाती है। वो जो पूजा होती है वो पूजा होती है कि हम अपने घर में एक छोटा मंदिर बना होता है। हिंदू धर्म में हमारे एक छोटा मंदिर हर घर के अंदर होता है, किसी घर में नहीं होता, बट मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं तो 80% हिंदू धर्म में जो है ना हमारे 80% लोगों के घर में मंदिर बना होता है, जहां पे जो है ना हमने अपने अपने देवी देवताओं की किसी न किसी देवी देवता की फोटो लगाई होती है और वहां पे हम दीप धूप बत्ती अगरबत्ती जला करके जो है हम वो अपना एक छोटी पूजा जो है ना नित्य प्रतिदिन सुबह उठ के शाम को दोनों टाइम उस पूजा को हम करते हैं। वो जो पूजा है वो पूजा होती है कि हम अपना पंडित से रोज पूजा नहीं करा सकते। हम जो है ना अपनी मानसिक शांति के लिए जो है ना अपने घर में उन्हीं देवी देवताओं के सामने अपनी श्रद्धा रख करके उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमारे घर के अंदर जो है ना आप सुख शांति बनाए रखना और मेरी बुद्धि को सद्बुद्धि मुझे प्राप्त करना, मुझे जो है ना सद्बुद्धि देना, मेरी बुद्धि को सही रखना। मेरे जो जितने भी मेरे सिर के अंदर जो काम क्रोध मद मोह लोभ जैसे जो ये चीजें भरी हुई हैं इनको आप जो है ना कम करने में मेरी सहायता करना। और उन्हीं चीजों के साथ में हम जो है ना पूजा पाठ करते हैं। हर किसी की अपनी अपनी धारणा होती है, हर किसी का अपना अपना देवी देवता होता है, हर किसी का अपना मन होता है जो अपने तरीके से उस पूजा को करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूजा जो होती है वो होती है हमारे देवी देवताओं की पूजा जो होती है वो पूजा हमें पूरे विधि विधान के साथ में किसी पंडित से करानी चाहिए। बिना पंडित के बिना मंत्रों के उच्चारण के वो पूजा पाठ किसी भी प्रकार से लाभदायक नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी देवता की पूजा नहीं कर सकता। देवी देवताओं की पूजा जो है ना पंडित लोग ही उन शास्त्रों के उच्चारण के साथ में देवी देवताओं की पूजा की जाती है। जो मंत्रों का उच्चारण जो हमारे शास्त्रों में लिखे हुए होते हैं, किस देवी के लिए किस देवता के लिए किस मंत्र का उपयोग किया जाता है प्रयोग किया जाता है, उन्हीं मंत्रों के साथ में जो है ना हमें देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। अन्यथा व्यर्थ होगी। हम अगर खुद में पूजा करें तो वो पूजा जो है ना हम खुद से पूजा करें, जबकि हमें किसी प्रकार का मंत्र उच्चारण नहीं पता है, मंत्रों के बारे में शास्त्रों के बारे में नहीं पता है, किस देवता की किस मंत्र से पूजा की जाती है, इन चीजों के बारे में नहीं पता है, तो हमारी पूजा जो है ना वो व्यर्थ होती है, उसका किसी भी प्रकार से हमें लाभ नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों एक चीज है जो सबसे बड़ी जो है ना आज के टाइम में कर्म ही पूजा है। जो हमारा कर्म है वो सबसे पहले है। एक गृहस्थ आश्रम में रहते हुए एक गृहस्थी का जो कर्म है उसका सबसे पहला कर्म है कि उसने अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए जो है ना काम करना होता है
और उस काम को करने के लिए उसे सुबह उठना होता है, और वो काम जो होता है ना, उसके लिए सबसे बड़ा धर्म होता है। एक गृहस्थ आश्रम को चलाना एक छोटा महाभारत बताया गया है। जो व्यक्ति अपने गृहस्थ आश्रम को जी रहा है उसके लिए पूजा कोई जरूरी नहीं होती। जो किसान है उसके लिए पूजा करना जरूरी नहीं होता। वो अपने घर में टाइम के अनुसार पंडित से वो कभी कभी पूजा करा सकता है, किसी भी मतलब जैसे दीपावली, होली या फिर पितरों के जो आते हैं दिन आते हैं, उन दिनों में लोग जो है ना वो पंडित को बुला करके पूजा करवा सकता है, और उसको पूजा करने की कोई जरूरत नहीं होती। उसके लिए उसका कर्म ही पूजा होती है। सबसे बड़ा उसके लिए उसका कर्म होता है अपने बच्चों का पालन पोषण करना। किसान के लिए किसान भी वही अपना खेतों में काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण ही करते हैं। उनके लिए पूजा कोई जरूरी नहीं होती, क्योंकि उनके लिए जो कर्म है, जो गृहस्थ आश्रम जी रहे हैं, गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं होता, और इससे बड़ी कोई पूजा भी नहीं होती है। तो दोस्तों, हमें ज्यादा उसमें ना पढ़ करके अपने कर्म को जो है ना, कर्म पे ध्यान देना चाहिए कि हम कर्म का अपना जो है ना, हम अपने कर्म को सही तरीके से सही ढंग से करें, और वही हमारे लिए जो है ना सबसे बड़ी पूजा होती है। बाकी रही देवताओं की पूजा, वो पंडित लोगों का काम होता है, वो पंडित लोग करते हैं। रही गृहस्थ आश्रम वाले लोगों का ये काम नहीं होता। उनका काम होता है अपने कर्म करना। कर्म ही प्रधान है। जब तक आप अपने कर्म को सही तरीके से नहीं कर रहे हो तो आप पूजा तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। शास्त्रों का ज्ञान पंडितों का है, तो आप पूजा तो आप कर ही नहीं सकते हो। तो इसलिए आपके लिए सबसे बड़ी पूजा वही है कि आप अपने गृहस्थ आश्रम को, आप अपने कर्म को, जो हमारा कर्म है, कर्म प्रधान है, अपने कर्म पे ध्यान दो। अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए। अपने कर्म को नित्य प्रतिदिन सही तरीके से, और हमें जो है ना अपने बच्चों के प्रति सही तरीके से कैसे कार्य करने हैं, कैसा हमने जो है ना अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, यही हमारे लिए गृहस्थ आश्रम के लिए सबसे बड़ी पूजा होती है। दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।